ये कहानी रीमा नाम की एक लड़की की है। रीमा जब छोटी थी तब उसे भूत प्रेत की कहानी पढ़ना और उसकी वीडियोस देखना यह सब बहुत अच्छा लगता था। रीमा को जितना भूतों के बारे में जानना अच्छा लगता था उतना ही वो भूतों से डरती थी और थोड़ी सी भी आवाज़ सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी। और ऐसे ही समय बीत गया और देखते ही देखते रीमा शादी के लायक हो गई। रीमा के घर वालों ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। रीमा शादी के बाद अपने ससुराल चली गई और वहाँ पे बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताने लगी। लेकिन घर की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी और पैसे की कमी के कारण रीमा का पति उसे गांव में ही छोड़कर दूसरे शहर कमाने के लिए चला गया ताकि कुछ आमदनी हो सके और उसके घर की स्थिति भी सही हो जाए। रीमा के पति का नाम संतोष था और संतोष वहाँ काम करने लगा और शहर से पैसे गांव भेजने लगा। और जब घर की स्थिति सामान्य हुई तो एक दिन रीमा ने संतोष को कहा कि मुझे भी शहर घूमना है, मुझे अपने साथ ले चलो। संतोष ने अपने घर वालों से बात की और सबने हाँ बोल दिया कि ठीक है, तुम बहू को अपने साथ शहर घुमा लाओ। फिर संतोष अपने ऑफिस से छुट्टी लेके गांव आ गया और रीमा को अपने साथ शहर ले गया। शहर पहुंचने के बाद वो लोग एक किराए के मकान में रहने लगे। वहाँ पे और भी किराएदार रहते थे। वही रीमा की दोस्ती पड़ोस में रहने वाली सुमन नाम की लड़की से हुई। कुछ दिन अच्छे से बिताने के बाद एक रात रीमा को किसी आदमी की दर्द भरी आवाज में चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और ये सुनकर रीमा डर के मारे उठ गई और फिर इसे अपना वहम समझकर फिर से सो गई। और फिर इसके बाद हर रात ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। फिर एक रात रीमा ने संतोष को यह सब बातें बताई और फिर संतोष ने इसे रीमा का वहम बता के इस बात को टाल दिया। और फिर एक रात संतोष काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था और रीमा उस रात घर में अकेले सो रही थी। तभी अचानक उसके पलंग के पास एक परछाई आके खड़ी हो गई और रीमा का नाम पुकारने लगी। रीमा घबराकर जोर से चिल्लाई। रीमा की चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली सुमन दौड़कर उसके घर गई, पर तब तक वो परछाई गायब हो चुकी थी। उसके दूसरी रात सीमा को सपने में वही परछाई दिखी। उस परछाई ने सपने में बताया कि उसकी अस्थियां इस कमरे के नीचे दफन है, उनको बाहर निकाल के उसे मुक्त करो। सीमा सपने से घबरा के उठ गई और यह सब बातें अपने पति संतोष को बताई, पर संतोष ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और वापस सो गया। दूसरे दिन जब संतोष अपने काम पे गया तब रीमा ने उसके कमरे की खुदाई करना चालू कर दिया, पर उसे वहाँ पे बस एक बॉक्स मिला। रीमा ने जैसे उस बॉक्स को खोला उसमें से तेज आवाज़ के साथ एक काला साया निकला और वो रीमा के शरीर में घुस गया। और तब से रीमा की जिंदगी बिल्कुल नर्क बन गई। रीमा ने सबसे बात करना बंद कर दिया और बार बार उसे नशा करने का मन करने लगा और वो कितना भी खा ले उसका पेट नहीं भरता था। यह सब देखकर संतोष परेशान होने लगा और इसके बाद रीमा ने खुद को मारने की भी कोशिश की। तब संतोष अपनी नौकरी छोड़ के उसे अपने गांव ले गया, लेकिन वहाँ पे भी रीमा ने वही हरकतें चालू रखी। रीमा के सास और ससुर को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वो किसी भूत प्रेत के वश में है, इसलिए उन्होंने रीमा को दरगाह पे ले गए। वहाँ पे एक बाबा ने रीमा के अंदर से उस भूत को निकाला और उसके हाथ में धागा बांध दिया, जिसके बाद रीमा ठीक हो गई और उसके बाद वो कभी शहर नहीं गई और संतोष भी अपने गांव में ही काम करने लगा।